नमस्ते। अगर उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना है तो ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी टेट 2026 यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा अब पूरी तरह से बदल रही है। ये सिर्फ एक परीक्षा का अपडेट नहीं है, नहीं, ये तो राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नए युग की शुरुआत है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ नया होने वाला है। तो इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमने इसे 6 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बदलाव इतना बड़ा है क्यों। फिर ये यूपी टेट आखिर है क्या और कौन बन सकता है टीचर। इसके बाद हम नई डिजिटल एप्लीकेशन प्रोसेस और एग्जाम के पैटर्न पर नजर डालेंगे। और हाँ, आखिर में बात करेंगे सबसे बड़े इनाम की, वो है लाइफ टाइम टीचर टिकट। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बड़े बदलाव से। अब तक जो पूरी प्रक्रिया कह सकते हैं कि थोड़ी बिखरी हुई थी, उसे अब एक सेंट्रलाइज्ड और डिजिटल भविष्य की तरफ ले जाया जा रहा है। देखिए, पहले क्या होता था, भर्ती प्रक्रिया को परीक्षा नियामक प्राधिकारी अलग अलग लेवल पर संभालता था, जिससे सच कहें तो काफी कंफ्यूजन होता था। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएससी। अब यही आयोग सब कुछ एक ही जगह से हैंडल करेगा, मतलब पूरी प्रोसेस अब सेंट्रलाइज्ड और डिजिटल होगी। और इसका मकसद सीधा सा है, सिस्टम को आसान और पूरी तरह से पारदर्शी बनाना। अच्छा, तो जब पूरा सिस्टम ही बदल रहा है तो ये समझना तो बनता है कि ये यूपी टेट आखिर है क्या भला। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये उत्तर प्रदेश में टीचिंग करियर का गेटवे है, पहला और सबसे जरूरी दरवाजा। यूपी टेट का पूरा नाम है उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एक मैंडेटरी मतलब अनिवार्य स्टेट लेवल एग्जाम है। अगर किसी को सरकारी स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 8 तक पढ़ाना है तो भाई ये परीक्षा तो पास करनी ही पड़ेगी। ये कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और इसे कोई छोटी मोटी परीक्षा समझने की गलती मत कीजिएगा। जानते हैं 2026 के एग्जाम साइकिल के लिए कितने एप्लीकेंट्स का अनुमान है? पूरे 15 लाख। जी हाँ, 15 लाख। ये नंबर ही अपने आप में इस परीक्षा के स्केल और इसकी इम्पोर्टेंस को बयां कर देता है। अच्छा, तो अगर कोई 2026 में ये परीक्षा देने की प्लानिंग कर रहा है तो ये तारीखें जरूर ध्यान में रखें। नोटिफिकेशन 20 मार्च को आ चुका है। एप्लीकेशन विंडो 27 मार्च से 26 अप्रैल तक खुली रहेगी। एडमिट कार्ड 30 जून को मिलेगा और एग्जाम होंगे जुलाई की शुरुआत में 2, 3 और 4 तारीख को। तो ठीक है, तारीखें पता चल गईं, पर अब सबसे बड़ा सवाल, इस परीक्षा में बैठ कौन सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। चलिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जरा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर 1 की, जो होता है क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए। इसके लिए कई रास्ते हैं, जैसे डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड या फिर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी बीएलएड किया हो। और हाँ, अगर किसी ने बीएड किया है तो उन्हें एक जरूरी ब्रिज कोर्स भी पूरा करना होता है। अब आते हैं पेपर 2 पर। ये है क्लास 6 से 8 के लिए। यहाँ पर क्वालिफिकेशंस थोड़ी अलग हैं। इसके लिए बीएड की डिग्री चाहिए या फिर एक इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे बीए बीएड या बीएससी बीएड की डिग्री। जाहिर है यहाँ सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। पहली, जो कैंडिडेट्स अपनी पढ़ाई के फाइनल ईयर में हैं यानी अपीयरिंग हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी, जनरल कैटेगरी के लिए उम्र है 18 से 35 साल और रिजर्व्ड कैटेगरीज को नियमों के हिसाब से छूट मिलेगी। और तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रिजर्वेशन का फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल यानी मूल निवासियों को ही मिलेगा। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं, नया डिजिटल एप्लीकेशन। इसे अप्लाई करने का डिजिटल पासपोर्ट समझ सकते हैं, और ये कैंडिडेट्स के लिए सबसे बड़े प्रोसीजरल चेंजेस में से एक है। तो इस डिजिटल बदलाव के सेंटर में है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे हम ओटीआर कहते हैं। ये एक मैंडेटरी सिस्टम है, मतलब इसे करना ही करना है। इसमें होता यह है कि एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले हर कैंडिडेट को अपनी सारी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स के साथ एक परमानेंट डिजिटल प्रोफाइल बनानी होती है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचिए, ये ओटीआर यूपी में टीचिंग जॉब्स के लिए एक परमानेंट डिजिटल लॉकर की तरह है। एक बार अपनी सारी जानकारी इस लॉकर में डाल दी, फिर भविष्य में किसी भी एप्लीकेशन के लिए वो हमेशा तैयार मिलेगी। बार बार भरने का झंझट खत्म। तो ये पूरी प्रोसेस है 7 आसान स्टेप्स की।
नंबर 1, अपना OTR रजिस्ट्रेशन पूरा करें। नंबर 2, उसी OTR आईडी से लॉगिन करें। फिर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरें, अपना पेपर और एग्जाम सेंटर चुनें और फिर अपनी डिजिटल फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दें। इसके बाद बस एप्लीकेशन फीस पे करनी है और आखिर में सबमिट करके कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना है। बस हो गया। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए एक पेपर की फीस है 1000 रुपये और दोनों पेपर्स के लिए है 2000 रुपये। SC/ST के लिए ये 500 और 1000 रुपये है और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए 300 और 600 रुपये। और हाँ, ये फीस नॉन रिफंडेबल होती है, इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो फॉर्म तो भर दिया, अब आता है सबसे अहम काम, परीक्षा की तैयारी। तो चलिए अब एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट वाले दिन क्या क्या होने वाला है। तो UPTET 2026 की एक झलक देख लेते हैं। ये एक ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जाम होगा। 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी MCQs होंगे। टोटल मार्क्स भी 150 और टाइम मिलेगा 150 मिनट यानी पूरे 2.5 घंटे। और पेपर होगा बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और अब आती है सबसे बड़ी खुशखबरी, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कैंडिडेट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। इसका मतलब है कि बिना नंबर कटने के डर के पूरे 150 सवालों को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब अगर पेपर 1 के सब्जेक्ट्स को देखें तो इसका पैटर्न बहुत बैलेंस्ड है। इसमें 5 सेक्शन हैं: चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। और कमाल की बात यह है कि हर सेक्शन को बराबर वेटेज दिया गया है, हर सेक्शन से ठीक 30-30 सवाल। लेकिन पेपर 2 का पैटर्न इससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स साइंस हो या सोशल स्टडीज, उसका वजन दोगुना हो जाता है। अकेले इस एक सेक्शन से 60 सवाल आते हैं, जो टोटल मार्क्स का 40% है। बाकी के 3 सेक्शन, चाइल्ड डेवलपमेंट और दोनों लैंग्वेजेस, वो पेपर 1 की तरह ही रहते हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर। वो है द लाइफ टाइम टीचर टिकट। UP टेट क्वालिफाई करने का असली इनाम तो यही है। तो सवाल है, ये लाइफ टाइम टिकट हासिल करने के लिए करना क्या होगा? देखिए, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 150 में से कम 90 मार्क्स लाने होंगे, मतलब साफ 60%। ये एक बिल्कुल क्लियर और सीधा टारगेट है। और अब वो चीज़ जो सब कुछ बदल देती है, एक बार पास जिंदगी भर के लिए क्वालिफाइड। जरा सोचिए इस बारे में। पहले UP टेट सर्टिफिकेट सिर्फ 5 या 7 साल के लिए वैलिड होता था, मतलब उसके बाद फिर से एग्जाम दो। लेकिन अब एक बार पास कर लिया तो वो जिंदगी भर के लिए वैलिड होगा। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये नया डिजिटल और स्ट्रीमलाइन्ड सिस्टम वाकई उत्तर प्रदेश के लिए भविष्य के बेहतरीन टीचर्स तैयार कर पाएगा? और शायद इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कैंडिडेट्स के लिए टीचर बनने के सफ़र को पहले से आसान बनाएगा? देखिए, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये बदलाव सही दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है।